I am Dr. P.K. Gupta, Department of Mathematics, Ghatsila College, Ghatsila. At present, I am discussing the next topic, Lagrange function. This topic is for the semester 5, CC 12, Mathematics Honors. What is Lagrange function? Solution of Lagrange equation are called Lagrange function of first kind. When n is positive integer and a0 equal to 1 into 3 into 5 into dot 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 2n minus 1 divided by factorial n. The Lagrange function of first kind is denoted by Pn and defined as this expression. ये चैप्टर रिलेटेड है लैग्रेंज इक्वेशन से। लैग्रेंज इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन सीरीज के रूप में, उसमें a0 यानी सीरीज सॉल्यूशन का पहला कोएफिशिएंट a0 होता है, उसका ये प्रॉपर मान लिया जाता है और तब जाके जो वैल्यू आता है सॉल्यूशन को, उसी सॉल्यूशन को लैग्रेंज पॉलिनोमियल लैग्रेंज फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहा जाता है। सॉल्यूशन क्या आता है और उसी को Pn(x) से डिनोट करें। इसका मतलब हो गया Pn(x) इक्वल टू, बाहर में a0 रहता है जिसकी जगह पर 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ये मान लिया गया। अंदर में ये बचता है x के पावर n माइनस n माइनस 1 बाई 2 2n माइनस 1 x स्क्वायर x के पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 2n माइनस 1 2n माइनस 3 x के पावर n माइनस 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। इसी को हम समेशन के रूप में ये लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 से n बाई 2 माइनस 1 के पावर r 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 के पावर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल n माइनस r x के पावर n माइनस 2r, जहां n बाई 2 का मान n बाई 2 ही होगा यदि n इवन है, लेकिन जब n और हो जाएगा तो n माइनस 1 बाई 2 वैल्यू हो जाएगा n बाई 2 का। चूंकि ये फंक्शन इस तरह से वो टर्मिनेटिंग फंक्शन हो जाता है। अब इसमें ये डिफिनेशन के बाद फिर सेकंड काइंड भी होता है, उसमें अलग वैल्यू है, a का एक वैल्यू कोई दूसरा लिया जाता है तब जाकर सेकंड काइंड कहलाता है, जिसको Qn से Qnx से डिनोट किया जाता है। ये हमारा Pnx हो गया लैग्रेंज फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है उसका जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन में ये थ्योरम आता है, टू शो दैट Pnx इज द कोएफिशिएंट ऑफ h के पावर n इन द एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर ऑफ h ऑफ 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर होल पावर माइनस हाफ। मतलब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें जो h के पावर n होगा वही हमारा Pnx होगा, ये प्रूफ करना है। आइए हम इसको ले लेते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो हमने उठाया ये पोर्शन यानी 1 माइनस 2h x प्लस h स्क्वायर के पावर माइनस हाफ। इसको इस तरह सजा देते, 1 माइनस, यहां से माइनस कॉमन आ गया, h भी दोनों में कॉमन आ गया, 2x माइनस h होल पावर माइनस हाफ। तो बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये यहां जाएगा तो हाफ h 2x माइनस h प्लस फिर आ जाएगा 1 3 बाई 2 4 h स्क्वायर 2x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में ये टर्म आएगा, ये एक टर्म ये आएगा, उसके पहले ये टर्म आएगा 1 3 से डॉट डॉट 2n माइनस 3 2 4 डॉट डॉट 2n माइनस 2 h के पावर n माइनस 1 2x माइनस h के पावर n माइनस 1। उसके बाद टर्म आएगा 1 3, इससे एक बढ़ जाएगा 2n माइनस 3 2n माइनस 1 तक जाएगा, 2 4 से 2n माइनस 2, उसके बाद 2n तक जाएगा, h के पावर n हो जाएगा, 2x माइनस h के पावर n हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से वो इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेंशन में से h के पावर n जहां जहां है उसका कोएफिशिएंट हम लेते हैं, इसलिए मैं लिखा है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ h के पावर n क्या होगा, ये होगा। कैसे होगा इसी को समझना है। इसमें
हम देखते हैं कि यहाँ h की पावर n है, लेकिन उसके बगल में 2x माइनस h भी है जिसका पावर n है। ये भी बाइनोमियल थ्योरम पर एक्सपेंड होगा, जिसका एक्सपेंशन हम यहां लिख रहे हैं 2x माइनस h के पावर n बाइनोमियल से 2x के पावर n माइनस nc1 2x के पावर n माइनस 1 h प्लस nc2 2x के पावर n माइनस 2 h स्क्वायर, फिर माइनस डॉट 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 अंत में h के पावर n आएगा। ये वाला साइन इसमें प्लस माइनस वो और इक्वल निर्भर करता है। फिर 2x, फिर उसके बाद इसके ऊपर ये टर्म है, इसमें क्या है 2x माइनस h के पावर n माइनस 1, ये भी बाइनोमियल फ्रैक्शन होगा जिसका एक्सप्रेशन ये आएगा 2x माइनस h के पावर n माइनस 1 2x के पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c1 2x के पावर n माइनस 2 h प्लस n माइनस 1 c2 2x के पावर n माइनस 3 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 अंत में h के पावर n माइनस 1। फिर इससे पहले यहां जो टर्म आएगा, इससे जस्ट पहले, उसको यहां हमने लिखा नहीं, लेकिन उसमें क्या आएगा 2x माइनस h के पावर n माइनस 2 आ जाएगा। इसका भी एक्सपेंड करके हम यहां पर लिखे हैं 2x माइनस h के पावर n के पावर n माइनस 2 इक्वल टू पहला पर n माइनस 2x पर n माइनस 2 पावर, फिर माइनस n माइनस 2 c1 2x के पावर n माइनस 3h प्लस n माइनस 2 c2 2x के पावर n माइनस 4 h स्क्वायर माइनस डॉट 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 अंत में h के पावर n माइनस 2। ये एक्सप्रेशन यहां रखे हैं। अब हम यदि इसका एक्सपेंड लेते हैं तो इसको, इसके जगह पर हम इसको देखते हैं, फिर इससे समय गुना करते हैं, कहां कहां h के पावर n आता है। तो इसमें तो पहला ही टर्म 2x के पावर n है, तो इस यहां h के पावर n, इसी में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h के पावर n आ जाएगा। लेकिन इसके बाद वाला जब करेंगे तो यह n प्लस h के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, जो हमें नहीं लेना है। इसीलिए क्या होगा, इसमें ये पोर्शन जो होगा साथ में 2 के पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके ये इसका टर्म आएगा जो हमने लिखा है। ये क्या है, यहां पर 1 3 अंत में 2n माइनस 1, इसको विस्तार करके लिखते हैं 1 3 अंत में 2n माइनस 1, उससे पहले 2n माइनस 3 उसके माइनस 2n माइनस 5 वगैरह आएगा। उसी तरह से नीचे में 2 4 2n माइनस 2 है, 2 4 अंत में एक इसमें 2n है तो 2n, और इससे पहले 2n माइनस 2 उसमें 2n माइनस 4 वगैरह आएगा। फिर इसमें ये जो बच गया ये टर्म 2x के पावर n लिख दिए, फिर माइनस, उसके बाद यहां आते हैं, यहां हम देखते हैं यहां h के पावर 2n h के पावर n माइनस 1 है, इसके एक्सपेंशन में जहां h होगा इसका एक्सपेंशन यहां हमने लिया। यहां देखिए पहला टर्म h है, दूसरा टर्म h है, तो ये h और यहाँ h के पावर n माइनस 1 मिलकर के h के पावर n हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो फिर n प्लस 1 हो जाएगा, इससे गुना होकर तो छोड़ देना है। तो आइए क्या हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ ये टर्म ये लिखा है जो कि हमने यहां पूरा लिखा, बगल में इसके बगल में इसका जो इसके दूसरे टर्म का जो कोफिशिएंट है यानी n माइनस 1 c1 वह आ जाएगा। अब 2x के पावर n माइनस 2 ये हमने लिखा। फिर उसी तरीके से इससे पहले जो यहां टर्म जो नहीं हमने लिखा है डॉट डॉट में छिपा हुआ है उसको हम लेते हैं। ये क्या आएगा, 1 3 से लेकर 2n माइनस 5 तक रह जाएगा, इसको हमने लिखा यहां पर 1 3 से 2n 5 तक, नीचे 2 4 से लेकर इससे कम तो 2n माइनस 4 आएगा, ये हो गया। फिर इसमें इसके बगल में जो होगा वो क्या होगा 2x माइनस h के पावर n माइनस 2 जिसका ये एक्सपेंशन है, तो ये आएगा। इसमें यहां h के पावर n माइनस 2 है तो यहां h के पावर 1 है, यहां 2 है, इससे गुना करने पर n पूरेगा। तो बगल में इसे जो है n माइनस 2 c2 2x के पावर n, तो ये आएगा जो कि यहां हमने लिखा है, और इसके साथ ये आएगा वो आ गया, प्लस डॉट 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 इस तरह से जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस बहुत सारा टर्म निकलेगा इधर से, इस डॉट डॉट में इस तरह से आएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सबों को सजाते हैं अपने हिसाब से जिससे कि वह pnx तक हम पहुंचा सकें। हम इसमें ये पोर्शन पूरा कॉमन ले लेते हैं, 1 3 5 से डॉट डॉट 2n माइनस 1 बाय, नीचे में यहां 2 यहां 4, फिर यहां डॉट डॉट सब में 2 है, और कितना टर्म है, ये n टर्म है, यहां से 2 से पूरा 2n तक आया, मतलब टोटल n टर्म है। एक 2 यहां से निकला, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, एक 2 यहां, यानी 2 के पावर n हो जाएगा। तो वह 2 के पावर n इस 2 के पावर n से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x के पावर n, नीचे में 1 2 से लेकर के n तक हो गया, जिसको फैक्टोरियल n लिखेंगे। फिर यहां आएगा, यहां आते हैं, यहां हम देखते हैं इसमें यहां तक कॉमन आ गया, तो यहां तक तो है ही, ये पोर्शन इसमें नहीं है, तो इस पोर्शन से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये
मल्टीप्लाई किया हुआ पोर्शन बाहर आ गया, डिवाइड किया हुआ पोर्शन 2n बाई 2n माइनस 1 यहां पर बच जाएगा। ये पोर्शन उलट के 2n बाई 2n माइनस 1 आ गया। बगल में ये n माइनस 1 c1 जिसका वैल्यू n माइनस 1 होता है, यहां 2 के पावर x के पावर n माइनस 2 लिखे। यहां जो 2 के पावर n माइनस 2 आएगा वह 2 के पावर n से कट के नीचे में 2 के पावर 2 बच जाएगा। फिर यहां इसमें से भी यदि हम ये पोर्शन कॉमन लेते हैं तो यहां तक कॉमन आ गया, ये बचेगा। तो ये बचेगा तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने मेकअप करने के लिए इसका उल्टा करके यहां लिख देंगे, यानी नीचे ऊपर ऊपर नीचे, तो कैंसिल होकर एडजस्ट कर जाएगा। 2n माइनस 2 बटा 2n माइनस 1 2n माइनस 3 आ गया। यहां पर n माइनस 2 c2 है, n माइनस 2 c2 को हम लिख सकते हैं n माइनस 2 n माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 2। यहां x के पावर n 4, यहां 2 के पावर n 4, यहां से 2 के पावर n जो आ रहा है उससे कट के 2 के पावर 4 बच जाएगा। फिर माइनस डॉट 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 होगा। इस तरह से ये होगा। अब हम इसमें देखते हैं ये, फिर इसको यहां लिख रहे हैं, ये क्या देखते हैं, ये बाहर जो का त्यों रहेगा, यहां x के पावर n बच गया। इसमें ये 2 के पावर 2 है, यहां एक 2 है, कट के एक 2 बचेगा। ऊपर बच गया n माइनस, यहां से n माइनस 1, नीचे में यहां से बचा हुआ 2 हुए, और ये 2n माइनस 1 x के पावर n माइनस 2 प्लस। फिर इसमें क्या बचेगा, इसमें देखते हैं एक 2 यहां से निकल रहा है, एक 2 यहां से निकल रहा है। ये क्या हुआ, 2 के पावर फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा। फैक्टोरियल एक 2 कटेगा, एक 2 कटेगा फैक्टोरियल 2 से, एक 2 रह जाएगा जो इससे कटेगा। ये जो 2 के पावर 4 है ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहां बच गया n माइनस 1, n माइनस 1, यहां n माइनस 2 n माइनस 3 ये लिख दिए। फिर नीचे बच जाएगा ये, यहां से 2 के पावर 3 मतलब 8, इसको हम 2 इंटू 4 लिख दिए। यहां पर 2n माइनस 1 बच गया, 2n माइनस 3 बच गया, फिर x के पावर n माइनस 4, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। और ये एक्सप्रेशन किसका है, यही एक्सप्रेशन Pnx का है, यहां हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं Pnx। तो थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया कि इसके एक्सपेंशन में h के पावर n का जो कोएफिशिएंट होगा वही Pnx होगा। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम Pnx में h के पावर n से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। 10 इसी बात को लिखा हमने 10 वी कैन से सिग्मा n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी h के पावर n Pnx इक्वल टू 1 माइनस 2x h प्लस h स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ये प्रूफ हो गया। इसीलिए चूंकि यह एक्सप्रेशन इसको जनरेट करता है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, Pnx का, यानी Pnx मतलब लेजेंडरी पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। द फंक्शन at 1 minus 2xh plus h square की पावर माइनस हाफ इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। इस तरह से इसको हमने क्लियर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा थ्योरम लेके आएंगे। आज तक इतना ही, थैंक यू।